गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडक्शन। तुम लोग डायरेक्ट बुक से पेज नंबर 7 जो है यहाँ पे चले जाना। तो यहाँ से डिस्कशन जो है वो स्टार्ट होगा, पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडक्शन क्या है, देखो। फॉलोइंग मिल मतलब जेएस मिल को फॉलो करके वी में ब्रॉडली डिवाइड इंडक्शन इनटू टू काइंड्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडक्शन को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंडक्शन प्रॉपर और एक है इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। ठीक है। इंडक्शन प्रॉपर क्या है? इंडक्शन प्रॉपर इज दैट टाइप ऑफ इंडक्शन where there is inductive leap, that is there is a leap or jump from known to the unknown, observed to the unobserved, particular to general, sum to all. Here a general or universal proposition is established on the basis of observation of particular facts. यहाँ पे बोला गया है कि इंडक्शन प्रॉपर जो है वो उस तरह का इंडक्शन है। इंडक्शन प्रॉपर एक ऐसा टाइप है इंडक्शन का जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लीप करेंगे, इंडक्टिव लीप करेंगे। इंडक्टिव लीप का मतलब है जंप करेंगे। जंप करना मतलब नोन टू अननोन, उसके बाद पर्टिकुलर टू जनरल, उसके बाद जो ऑब्जर्व किया है, जो देखा है, उससे जो नहीं देखा है वहाँ पे हम लोग जंप करेंगे। तो देखो क्या है, इंडक्शन प्रॉपर इज दैट टाइप ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन प्रॉपर इंडक्शन का एक ऐसा टाइप है जहाँ पे इंडक्टिव लीप है, और इंडक्टिव लीप का मतलब है लीप और जंप फ्रॉम नोन टू द अननोन। नोन से जो चीज़ हमें पता है, उस चीज़ से जो चीज़ हमें नहीं पता है वहाँ पे हम लोग जंप करेंगे। ऑब्जर्व टू द अनऑब्जर्व्ड मतलब जिस चीज़ को हमने देखा है उससे जिस चीज़ को हमने नहीं देखा है उस पर हम लोग जंप करेंगे। पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर केसेस जो है राम शाम जोदू मधु, पर्टिकुलर केसेस से हम लोग एक जनरल पे जंप करेंगे, मतलब ऑल मैन आर मॉर्टल, यहाँ पे हम लोग जंप करेंगे। या फिर सम टू ऑल पे हम लोग जंप करेंगे। हियर ए जनरल और यूनिवर्सल प्रपोजिशन इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट्स। इंडक्शन प्रॉपर पे हम लोग क्या करते हैं, इंडक्शन प्रॉपर पे हम लोग एक जनरल या फिर यूनिवर्सल प्रपोजिशन को एस्टेब्लिश करते हैं। यूनिवर्सल प्रपोजिशन मतलब जो प्रपोजिशन सभी जगह पे एप्लीकेबल है, जिस प्रपोजिशन को सभी जगह पे एक्सेप्ट किया गया है, उस प्रपोजिशन को हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्टिकुलर फैक्ट्स। मतलब इस जनरल प्रपोजिशन को एस्टेब्लिश करने से पहले हम लोग कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स को देखेंगे, पर्टिकुलर केसेस को देखेंगे। उन पर्टिकुलर केसेस को देख के हम लोग एक कंक्लूशन ड्रॉ करेंगे, जो कंक्लूशन होगा जनरल कंक्लूशन या फिर यूनिवर्सल कंक्लूशन। तो इंडक्शन प्रॉपर का यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इंडक्शन प्रॉपर का। तुम लोग आ जाओ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, Ram is mortal, Sham is mortal, Jodhu is mortal, Madhu is mortal. Therefore, all men are mortal. यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे राम जो है, राम शाम जोदू मधु, ये सभी पर्टिकुलर है या फिर ऑब्जर्व्ड है या फिर नोन है। मतलब क्या है, ये सभी पर्टिकुलर है, ऑब्जर्व्ड है या फिर नोन है। पर्टिकुलर इसलिए बोला गया है क्योंकि राम एक पर्टिकुलर पर्सन है। ऑब्जर्व्ड इसलिए बोला गया, राम शाम जोदू मधु पर्टिकुलर है। ऑब्जर्व्ड, राम शाम जोदू मधु को ऑब्जर्व्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि राम शाम जोदू मधु का जो मॉर्टेलिटी है, ठीक है, वो मरते हैं या नहीं मरते हैं वो चीज़ हमने देखा है। ठीक है। नोन जो है वो हम जानते हैं, मतलब राम शाम जोदू मधु के बारे में हमें पता है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, एक अनऑब्जर्व पे जंप करेंगे या फिर जनरल कंक्लूशन ड्रॉ करेंगे ऑल मैन आर मॉर्टल पे। और यहाँ पे एक चीज़ तुम लोगों को मैं बोल के देता हूँ कि यहाँ पे लिखा गया है कि सम टू ऑल पे हम लोग जंप करेंगे, सम टू ऑल। तो यहाँ पे तुम लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे तो राम शाम जोदू मोदू ये तो पर्टिकुलर है, ये सम कैसे हुआ? तो हमने एचएस फर्स्ट ईयर में पढ़ाई किया था कि लॉजिक में सम का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन। तो यहाँ पे एटलीस्ट वन के बारे में तो बात किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे सम टू ऑल पे जंप किया गया है। सम मतलब राम जो है वो सम है, शाम भी सम है, जोदू भी सम है, मधु भी सम है, इसको हम लोग सम बोल सकते हैं। या फिर ये सभी केसेस को अगर हम लोग देखें तो ये सभी केसेस जो है वो सम है। तो सम से हम लोग आए हैं एक
ऑल मैन आर मॉर्टल, जो एक जनरल प्रोपोजिशन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सम टू ऑल है। यहाँ पे ऑल के बारे में बात किया है, सभी इंसान के बारे में बात किया कि सभी लोग जो है वो मरते हैं। हियर वी जम्प्ड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, यहाँ पे हमने पर्टिकुलर से जनरल तक जंप किया है। ऑब्जर्व केसेस से अनऑब्जर्व केसेस तक जंप किया है। ऑब्जर्व केसेस मतलब राम, श्याम, जोदू, मधु, इन सभी के मॉर्टेलिटी को हमने ऑब्जर्व किया है, देखा है हमने, ठीक है। उसके बाद ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल इज ए जनरल रियल प्रपोजिशन। ऑल मैन आर मॉर्टल जो है ये एक जनरल रियल प्रपोजिशन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सभी जगह पे एप्लीकेबल है। ऑल मैन आर मॉर्टल इज ट्रू एंड इट इज़ यूनिवर्सल, ये एक यूनिवर्सल है और ये एक ट्रू प्रपोजिशन है, इसलिए इसको ऑल मैन आर मॉर्टल को जनरल रियल प्रपोजिशन बोला जाता है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक्स क्रो इज ब्लैक, वाई क्रो इज ब्लैक, जेड क्रो इज ब्लैक, देयरफॉर ऑल क्रो इज ब्लैक। हमने 3 कौवा देखा है, ठीक है, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। तो हमने देखा है कि सब ये तीनों जो कौवे हैं, मतलब एक्स क्रो, वाई क्रो एंड जेड क्रो जो है वो सभी क्या है, ब्लैक है। तो इनके बारे में ये सभी पर्टिकुलर्स है, इनको हमने देखा है, इनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्व्ड, पर्टिकुलर एंड नोन से हम लोगों ने एक अननोन पे जंप किया है। अननोन मतलब ऑल क्रोज आर ब्लैक जो है वो हमारे लिए अननोन इसलिए है क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग और ए पर्सन टू ऑब्जर्व द मॉर्टेलिटी ऑफ ऑल मैन एंड टू सी ऑल क्रोज आर ब्लैक और नॉट, ठीक है। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ये देख सके कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ये सभी लोग क्या मॉर्टल है, या फिर जितने भी कौवा है ये सभी कौवे क्या ब्लैक है, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने कुछ पर्टिकुलर केसेस से हमने ऑब्जर्व करके हमने एक जनरल कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ किया है। तो इसको ही बोला जाता है इंडक्शन प्रॉपर। इंडक्शन प्रॉपर पे क्या होता है, इंडक्शन प्रॉपर पे एक इंडक्टिव लीप होता है। इंडक्टिव लीप का मतलब है जंप होता है। जंप किस तरह का जंप, कहाँ से कहाँ का जंप, नोन से अननोन पे जंप करते हैं, ऑब्जर्व से अनऑब्जर्व पे जंप करते हैं, पर्टिकुलर से जनरल पे जंप करते हैं, या फिर सम टू ऑल जंप करते हैं। सम इसलिए बोला गया है बिकॉज लॉजिक में सम का मतलब है एक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड का मतलब क्या है, इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड इज दैट टाइप ऑफ इंडक्शन वेयर देयर इज नो इंडक्टिव लीप। इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड पे कोई भी इंडक्टिव लीप नहीं है। कोई भी इंडक्टिव लीप मतलब कोई भी जंप जो है नोन टू अननोन, ऑब्जर्व टू अनऑब्जर्व, जनरल टू पर्टिकुलर टू जनरल, सम टू ऑल, ऐसा कोई भी जंप जो है वो इंडक्टिव लीप पे नहीं है। तो जहाँ पे कोई भी जंप नहीं है इसको हम लोग बोल सकते हैं, जिस प्रपोजिशन पे कोई भी इंडक्टिव लीप नहीं है, जंप नहीं है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे लिखा है इंडक्शन प्रॉपर अगेन इज ऑफ 3 काइंड्स। इंडक्शन प्रॉपर जो है उसका भी 3 काइंड से, 3 टाइप से इंडक्शन प्रॉपर के। एक है साइंटिफिक इंडक्शन, एक है अनसाइंटिफिक इंडक्शन, जिसको हम लोग और एक नाम से जाने जाते हैं, वो साइंटिफिक इंडक्शन हम लोग और एक नाम से जानते हैं इसको इंडक्शन पर सिंपल एनुमरेशन एंड एनालॉजी, ठीक है। इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड का भी 3 काइंड से, परफेक्ट इंडक्शन, इंडक्शन बाय पेरिटी ऑफ रीजनिंग एंड कोलिगेशन ऑफ फैक्ट्स। तो याद रखना इंडक्शन का 2 टाइप्स है। इंडक्शन का 2 टाइप्स क्या क्या है, इंडक्शन प्रॉपर एंड इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। इंडक्शन प्रॉपर का भी 3 टाइप्स है। तो क्या क्या टाइप्स है, एक है साइंटिफिक इंडक्शन, एक है अनसाइंटिफिक इंडक्शन जिसको और एक नाम से जाना जाता है इंडक्शन पर सिंपल एनुमरेशन, और एक है एनालॉजी। इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड जो है जहाँ पे कोई भी इंडक्टिव लीप नहीं है, जहाँ पे कोई भी जंप नहीं है, उसका भी 3 टाइप होता है। एक है परफेक्ट इंडक्शन, एक होता है इंडक्शन बाय पेरिटी ऑफ रीजनिंग, और एक होता है कोलिगेशन ऑफ फैक्ट्स। द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्शन। ये जो टेबल है, ये टेबल तुम्हें पूरा अच्छी तरह से बताता है कि इंडक्शन को हमने कैसे क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो देखो इस टेबल को, ये टेबल जो है तुम लोग के एग्जाम पे आता है। तो इंडक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है।
तो इंडक्शन का दो टाइप है, इंडक्शन प्रॉपर एंड इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। उसके बाद इंडक्शन प्रॉपर को और तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, साइंटिफिक इंडक्शन, अनसाइंटिफिक इंडक्शन, एनालॉजी। उसके बाद इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड को भी तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, परफेक्ट इंडक्शन, इंडक्शन बाय पेरिटी ऑफ रीजनिंग एंड कोलिगेशन ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पे टेबल पे एक चीज़ नहीं है जो है एनालॉजी का दो पार्ट, एनालॉजी को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है गुड एनालॉजी और एक है बैड एनालॉजी। ठीक है, एक है गुड एनालॉजी और एक है बैड एनालॉजी। Although induction is divided into induction proper and induction improperly so called, in this chapter we shall discuss only induction proper. तो इस चैप्टर पे यहाँ पे हम लोगों ने इंडक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, इंडक्शन प्रॉपर, इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड पे हमने डिवाइड किया है, लेकिन इस चैप्टर पे सेकेंड ईयर के एचएस सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे या फिर पूरे बुक पे ही हमें सिर्फ इंडक्शन प्रॉपर को ही डिस्कस करना है। इस बुक पे हमने सिर्फ इंडक्शन प्रॉपर के बारे में ही पढ़ेंगे। इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड जो है या फिर परफेक्ट इंडक्शन, इंडक्शन बाय पेरिटी ऑफ रीजनिंग, कोलिगेशन ऑफ फैक्ट्स, इन सब के बारे में पढ़ाई नहीं करेंगे। स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं लेकिन ब्रॉड तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे। तो आज का क्लास यहाँ तक ही रहेगा। तुम लोग अच्छी तरह से देखो, कोई भी प्रॉब्लम होने से मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम होगा। बहुत ही ईजी तरीके से समझाया है यहाँ पे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बोला है। तो देखो, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो।